यह क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,915 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है। दिया क्या है, दिया है कि 3 वस्तुओं का, यानी फर्नीचर की वस्तुएं हैं तो 3 वस्तुओं का एवरेज वैल्यू कह लीजिए, मान कह लीजिए या मूल्य कह लीजिए 15,915 दिया हुआ है और इनके मूल्यों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:5:7 दिया हुआ है। यह मूल्यों का अनुपात है। ठीक, ध्यान रखेंगे, यह मूल्यों का अनुपात है और यह हम लोग को मान दिया है औसत में। तो इस औसत वैल्यू को हम लोग पहले मूल्य में चेंज करेंगे। तो 3 वस्तुओं का मूल्य कितना रहा होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वस्तुओं की संख्या से गुणा कर देते हैं औसत में। तो 15,915 में हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 47,745 रुपये। ठीक, यह 3 वस्तुओं के मूल्यों का योग मिल गया और यहाँ पे मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, बस रेशियो सॉल्व कर देना है। रेशियो सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, सबसे महंगी वस्तु का दाम। ध्यान रखेंगे, जो रेशियो में सबसे बड़ी वैल्यू होती है वह वास्तविक मान यानी रियल वैल्यू भी उसका सबसे बड़ा होता है। तो सबसे महंगी वस्तु क्या होगी, जिसका मान रेशियो में सबसे बड़ा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 47,745 भागा रेशियो का योग करेंगे तो कितना आएगा 15 और मान किसका निकालना है, 7 का निकालना है। तो 7 से गुणा कर देंगे। अब इसका भाग देंगे इसमें तो 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 वाटे 120 और बचेगा लास्ट में 45, 15 तिया 45। ठीक, तो 31 83 गुणते 7। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 70 के 21 लास्ट में 1 आएगा। और देखिए ऑप्शन 3 में लास्ट में सबसे 1 आया, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, 22,281 रुपये। ठीक, तो ये सबसे महंगी वस्तु का दाम हो जाएगा। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में सभी ऑप्शन देखेंगे तो सबके लास्ट में क्या है, 1 दिया हुआ है एक में, तीसरे वाले में, और 7 से गुणा करेंगे 3 में तो क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो 1 से भी हम लोग देख लेंगे कि इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, इसलिए हम लोग पूरा गुणा इसमें नहीं करेंगे। तो बस यही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा, 22,281 रुपये। तो समझ लीजिए यहाँ पे एवरेज वैल्यू दिया हुआ है तो इसको हम लोग पहले मूल्य में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वास्तविक मान कितना रहा होगा तीनों का। उसके बाद मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, फिर रेशियो को बस सॉल्व कर देंगे। यह छोटा सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, रेशियो का ये है। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। यदि उनका धनात्मक अंतर 360 है तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ धनात्मक अंतर दिया हुआ है, यानी संख्याओं का अंतर है। जब रियल में चेंज करेंगे, रियल वैल्यू में चेंज करेंगे तो उसका ये अंतर है। तो देखिए रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 7:5 और अंतर कितना है, अंतर है 360। तो देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो रेशियो में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इसी 2 का वैल्यू दिया हुआ है ये 360, इसलिए कि धनात्मक अंतर दिया हुआ है। तो ये नहीं कहा है कि ऋणात्मक, यानी कि -2 नहीं लेना है। धनात्मक अंतर का मतलब बस अंतर ले लेना है, प्लस है या माइनस। तो क्या हो गया, 2 आ गया। और 2 का मान कितने के बराबर है, 360 के। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान 180 आ जाएगा, इसका आधा। ठीक, अब इसको क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो रेशियो में जिसका मान सबसे बड़ा वही बड़ी संख्या होगी। तो रेशियो 7 सबसे बड़ा है। तो अगर हम लोग इसको कर लें कि ये मान ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या 7 यानी 7 की वैल्यू चाहिए। तो 18 180 में गुणा कर देंगे 7 का, तो मान निकल जाएगा 18 7 126 और 1 0 लग जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये छोटा सा ये भी क्वेश्चन था रेशियो।